अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। माँ, आपने मालिक को कहीं देखा का? नहीं बेटा, हम भी उन्हीं को ढूंढ रहे हैं। वो भाभी को होश आ गया। ये बात बतानी थी उनको, वो मिल ही नहीं रहे, इसीलिए ढूंढ रहे थे हम उन्हें। आज है ना, उनको नवीन अंकल और किसी का बहुत सारे फोन आ रहे थे काम से। हाँ, वो गाना अपलोड किया है ना नया वाला, उसी काम से फोन आ रहे होंगे। माँ जी कहाँ है, आपने देखा क्या? नहीं। महन, संभाल खुद को बेटा, जो हो गया सो हो गया, उसका कुछ नहीं कर सकते। अब आगे सोच, हमारी छवि परिवार के नाम को नुकसान न पहुंचे, उसके लिए हमें सजग रहना होगा। ऐसे आपा खो देगा बेटा तो कैसे संभालेगा सब कुछ? पर मम्मी, होश में आरुणि को पता चलेगा तो कैसे करेगा सब, कैसे संभालेगा? नहीं मम्मी, हमसे नहीं हो पाएगा, हम नहीं संभाल पाएंगे। हम अब परी और आरुणि से नजरें तक नहीं मिला सकते। और वो बच्ची, और हमने उस बच्ची के साथ कितना गलत किया है हमने। हे भगवान, मालिक को देखो, तो मेरा लॉकेट उनसे लेना, अभी भी उनके पास ही है। एक काम करते हैं बेटा, हम दोनों उनको साथ में ढूंढते हैं। चलो आओ। महीन जी, महीन जी, महन, अभी भावुक होने का समय नहीं है बेटा, हमें दिल से नहीं, हमें दिमाग से सोचना होगा। मम्मी, हमारा दिमाग हमारे पास में नहीं है, हमसे नहीं हो पाएगा। ऐसा मत बोल, हमारी बात सुन। अरे मम्मी, आप जाओ जाकर सबको बता दो, जो होगा देखा जाएगा, पर हमें माफ कर दो। पागल हो गया है महन, कुछ राज ऐसे होते हैं बेटा जो राज रखने पड़ते हैं। ये रानी का राज भी उनमें से एक है। उसको बाहर मत आने देना, दबा दे इसको किसी भी तरह। जो जैसा चल रहा है ना चलने दे। तू अरुणि के साथ, परी के साथ, यहाँ तक कि उस रानी के साथ भी अपना व्यवहार मत बदल, रत्ती भर भी नहीं बेटा। हमारी बात मान महन, तो चुपचाप बैठ जा, जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। हम भी सब भूल जाएंगे बेटा। खानदान का नाम, परिवार की इज्जत सब तेरे हाथ में है। मम्मी, आंखें मूंद लेने से सच्चाई छुप नहीं जाएगी। कभी न कभी किसी जगह से वो फूट के बाहर आएगी, तब हम क्या करेंगे? पता है हमें, जैसे फ्लावर को पता है ऐसे। भाभी को पता है? हाँ, उपेन को भी पता है, पर उन्हें हम संभाल लेंगे बेटा, तो उनकी चिंता मत कर। इसीलिए तो इस बात का फायदा उठा रहे हैं वो। महीन जी, महीन जी, महीन जी, क्या हुआ? मालिक, आपका इतना खून कैसे? महीन जी, आप चोट कहाँ से लगी? आपको कैसे लगी है खून? ये कैसे लगा आपको मालिक? अरे अभी अंदर तो सब कुछ ठीक था, सब ठीक थे, तो ये चोट कैसे लग गई? महीन जी को इतना खून कैसे निकल रहा है? किसी से लड़ाई हुई क्या? कुछ तो बताइए हमें, हमें डर लग रहा है। कुछ तो बोलिए महीन जी। अय्या, कितनी मार लगी है मालिक आपको? और ये सागर कैसे टूट गई? महीन जी, इसी से चोट लगी है क्या आपको? हाँ महीन जी, माँ जी कुछ तो बोलिए प्लीज, कुछ तो बोलिए, हुआ क्या है? हमें डर लग रहा है। हम बता रहे हैं ना अरुणि बहू, वो फ्लावर पेट से है ना, तो उसकी तबीयत खराब है। हमने मैं इनसे कहा था कि डॉक्टर को बुलवा ले, बस गाड़ी पीछे कर रहा था तो बिल्ली का बच्चा टकरा गया गाड़ी से। अय्या, कहाँ है वो बच्चों? मर तो नहीं गया ना? नहीं, बच गया है। चोट तो लगी है उसको, पर बच गया है। म्याऊं म्याऊं करता भाग गया। पर माँ जी, हम समझे नहीं, बिल्ली के बच्चे को चोट लगी तो इतना सारा खून महीन जी के ऊपर कैसे लग गया? वही तो बता रहे हैं अरुण, बिल्ली का बच्चा गाड़ी के पीछे आ गया, अब उसको तो नहीं मार सकते थे ना। तुम तो जानती हो ना महेन को कि कितना पूजा पाठी है ये। हाँ, बिल्ली के बच्चे को चोट लगी तो इसको लगा कि जीव हत्या का दोष आ जाएगा इसके ऊपर, बस इसीलिए प्रायश्चित में अपने आप को चोट पहुंचा ली। ये इतनी कठोर सजा, और वो भी अनजाने में गलती हुई तो? महीन जी, ऐसा थोड़ी कोई करता है कुछ। हमने भी यही कहा था अरुणी बहू, पर तुम तो जानती हो महेन को, परंपरा और धर्म की बात जहाँ आ जाती है तो वो ऐसे ही हो जाता है।
गलत बात है। भक्ति और प्रेम दोनों एक सीमा तक ही ठीक लगते हैं। आपने खुद को इतना मारा। बिल्ली को अनजाने में चोट लगी, उसके लिए प्राइस ठीक कर लिया और खुद को इतनी जानबूझ के चोट मारी। अब उसका क्या करेंगे मालिक? बस आप आइए हमारे साथ, दवा लगा देते हैं। महेंद्र जी उठिए। मालिक मालिक उठो। आइए। भैया मेरा लॉकेट तो शायद से इसी में होगा। कहाँ गया मेरा लॉकेट? मालिक ने जैकेट फेंका होगा तो कहीं गिर गया होगा। कहीं भी नहीं दिख रहा, पता नहीं कहाँ गया। मालिक से भी नहीं पूछ सकती ना, अगर फूक हो गया तो मैं मेरे मम्मी पापा को कैसे ढूंढूंगी राम जी? ये हम क्या देख रहे हैं फ्लावर? वही नजारा जी जिसे देखने के लिए आपकी नजरें बहुत समय से तड़प रही थी। ये तो कमाल ही हो गया। कमाल नहीं, इंसाफ। ओह, तो ज्यादा ही बड़ा झटका लगा है बहन को। अच्छा छोटे सॉरी, तुमको देख के ये हमें बड़ा दुख हो रहा है। पप्पू जी, आपके छोटे के ना बड़े ही बैड लक शुरू हो गए और अच्छी तो सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर तो भी बाकी है। ये महेंद्र जी की बेटी है। वो लड़की रानी हो गुड़िया तुम्हारी बेटी है। माँ का प्यार तो नहीं है तुम्हारी किस्मत में, पर भगवान करे पापा की परी बनकर रहो हमेशा। महेंद्र जी, ये क्या किया आपने? कितना खून निकल रहा है। कोई दुश्मन भी किसी के साथ ऐसा नहीं करता जो आपने अपने साथ किया है। क्यों किया आपने ऐसा? आपने एक बार भी नहीं सोचा कि आपको कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा? सिर्फ आप हमसे बेइंतहा प्यार नहीं करते, हम भी आपसे उतना ही प्यार करते। महेंद्र जी, आपसे जो हुआ वो अनजाने में हुआ। अगर आपको प्रायश्चित करना ही था तो भगवान से माफी मांग लेते। ये क्यों किया? महेंद्र जी, क्या हुआ? आप ऐसे रो क्यों रहे? महेंद्र जी, क्या हुआ? दर्द हो रहा है? हाँ? हम कोई दवाई लाए आपके लिए? आपके लाडले बेटे ने खुद को चोट पहुंचाकर अपना दर्द कुछ तो कम कर लिया होगा।
पर आप क्या करेंगी मोमेश्वरी? चलिए आप ही बताइए, योर चॉइस। देखो फ्लावर, गलती हमारी नहीं है, फिर भी माफ कर दो हमें। हमने तो तुमसे कितनी बार कही कि जिद मत करो, मुंह बंद रखो, इसी में सबकी भलाई है। भलाई सबकी? My foot. I want just my फायदा। ये सब कुछ तो तुमको मिल गया था ना, फिर भी तुमको चैन नहीं था, तो हम क्या करते? माँ है हम, रक्षा तो करेंगे अपने बच्चे की। आप माँ हैं और हम कॉपी है या डांसी है मॉम जी। सजा तो आपको मिलकर रहेगी। आपको इतना भी नॉलेज नहीं है कि फ्लावर को गुलदान में सजाते हैं, न कि उसे गुलदान से मारते हैं। देखो फ्लावर, उस वक्त हमें कुछ सोच नहीं रहा था, तो आपातकाल में हमें जो ठीक लगा हमने किया। ये दोबारा नहीं होगा ऐसा, सच्ची। नो 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 नो। देखो फ्लावर, हम तुम्हारी माँ की जगह हैं, ये तुम्हारे पति की माँ है हम, हैं? मत करो हमारे साथ ऐसा, हम पहले ही बहुत परेशान है, तकलीफ में हैं। अरे नो 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 मॉम जी। उपू जी, आया जी। आइए जी। मॉम जी, आप कहे ना कहे, पर हम जानते हैं कि आपके हार्ट में ना बड़ी हॉररफुल फायर लगी हुई है अपने बेटे की करतूतों की वजह से। उसका पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस, सारे के सारे टेंस, बहुत ही ज्यादा टेंस। देखिए ना, इसलिए हमने आपकी ठंडक का इंतजाम कर दिया है। देख रही मम्मी, कितने अच्छे दिल वाली है हमारी फ्लावर। जाने दीजिए ना माय लव जी, इन्हें कहाँ कदर है हमारी। इन्हें तो सिर्फ अपने फेवरेट बहू बेटे ही भाते हैं। अब हमें भी कहाँ फर्क पड़ता है किसी की पसंद और नापसंद का। हमें तो बस अपने सारे मैथ इक्वल करने हैं। आपने हमारे लिए आइस पैक का इंतजाम किया था ना, हमने पूरे के पूरे आइस टब का इंतजाम किया है। चाहिए बैठ जाइए। गो गो सिट डाउन। ऐसा मत करो हमारे साथ फ्लावर। I said sit down, मॉम जी। गो, नहीं तो हम अभी के अभी जाकर अरुणी को बता देंगे जो उसे अब तक नहीं पता। ठीक है, जैसा तुम कहोगी हम करेंगे। That's like a good mom. प्लीज कम। उपू जी। ओके जी। पागल हो गए क्या दोनों? फ्लावर, उपू जी, अब जाकर हमारे कलेजे को ठंडक पड़ी है। महेश, तुम दोनों बेटियों के बीच बट के नहीं कट के रह जाओगे। अरे वो लड़की तो फिर भी गरीब है, उसके पास कोई चारा नहीं है, पर अरुणी और परी, अगर वो तुम्हें छोड़ के चले गए तो जी पाओगे उनके बिना? नहीं ना। अरे महेश, तो फिर सोच क्या रहे हो? निकालो उस लड़की को घर से बाहर। अरे हम तुमसे बात कर रहे हैं महेश। जी हैं? अरे कहीं तुम उस लड़की को घर में रखने का तो नहीं सोच रहे? कहीं ऐसा तो नहीं सोच रहे कि बेटी बना के उसको घर में रख लेता हूं? राम जी की कसम है महेश, तुम्हें सच बोलना, क्या चल रहा है तुम्हारे मन में? क्यों सुर नहीं लग रहा? कब से सुर लगा रहे पर लग नहीं रहा। हो गया मालिक, अब बहुत अच्छे से बचेगा।
आप कोई जरूरी बात तो नहीं कर रहे थे ना? क्योंकि मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। वो मेरा लॉकेट आपके पास था ना, वो आप मुझे दे देंगे? अगर वो नहीं मिला तो मैं मेरे मम्मी पापा को नहीं ढूंढ पाऊंगी, इसलिए चाहिए। लॉकेट मिले या ना मिले, पर आज तुझे तेरे माता पिता जरूर मिल जाएंगे। इतनी खुशी की बात को आप इतने उदास होकर बोल रहे हैं मालिक, थोड़ा अच्छे से बोलिए। मालिक वो भी बोलिए ना जो इंग्लिश में बधाई को बोलते हैं। कांग्रेचुलेशन। थैंक यू राम जी, मालिक को उनका वादा फिर से याद दिलाने के लिए। उन्होंने इतने मन से बोला है तो मुझे मेरे मम्मी पापा मिल ही जाएंगे, वो भी असली वाले। मालिक हम कब जा रहे हैं? खाना खाने के बाद? तो मैं अपना सब काम जल्दी से निपटा लेती हूँ, फिर जाएंगे मेरे असली मम्मी पापा को मिलने। क्या कर रहा है? क्यों खुद को सजा दे रहा है बेटा? कल जंजीरों से अपने आप को मारा और चाकू से हाथ काट लिया, क्यों तू खुद का दुश्मन बन रहा है? दुश्मन नहीं, शुभ चिंतक मम्मी। अपने हाथों से उस लकीर को मिटा रहे जिसमें नाजायज औलाद लिखी। हमारी एक ही पत्नी है, एक ही बेटी है। ये अनजान में हुई हमसे एक लौती भूल है, और इस भूल की वजह से हम अपना घर बर्बाद होते हुए नहीं देख सकते। गुड़िया को यहां से जाना होगा, हर हाल में जाना होगा, किसी भी कीमत पर जाना होगा। परी को हम संभाल लेंगे। गुड़िया की कहानी इसके आगे नहीं चलेगी। बस दुनिया से ना सही पर हमारे जीवन से जाना होगा। आज के बाद गुड़िया ना तो इस घर में वापस आएगी, ना हमारे जीवन में लौट के वापस आएगी। भाभी और भाई साहब को कैसे और कहां पर अटकाना है ये हम अच्छी तरह जानते हैं। कल हमें एक दुकान का रिबन काटने जाना है। ऑर्गेनाइजर से बात करके हम उन दोनों को भेज देंगे वहां पर, और पीछे से गुड़िया को हम ठिकाने लगाएंगे। ना तो वो दोनों इस बात की खबर दे पाएंगे किसी को, और ना ही इस खबर से किसी को दुख होगा। अरुणी और परी को इसके बारे में कुछ मालूम नहीं पड़ना चाहिए मम्मी, कुछ भी नहीं। आती हूँ परी अपने मम्मी पापा को ढूंढ के। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। मुझे तो लगा था मेरा बर्थडे खत्म हो गया तो मालिक भी अपना वचन नहीं निभाएंगे, पर वो तो निभा रहे हैं। पापा जो भी प्रॉमिस करते हैं ना उसको पूरा जरूर करते हैं रानी। आओ, बात तो तुम सही करती हो। अच्छा लिसन, हमारे ना स्कूल की छुट्टियां, तो हम भी चलें क्या तुम्हारे साथ प्लीज? कहाँ? तुम्हारे मम्मी पापा से मिलने। इसी तरह हम दोनों साथ में टाइम स्पेंड भी कर सकते हैं। हमें बोर होता है घर पे तुम्हारे बिना, अच्छा नहीं लगता। नहीं परी, तुम वहाँ पे भी बोर हो जाओगी और तुम्हें थकान भी हो जाएगी। कार में ही तो जाना है ना, उसमें कैसे थकान? चलते हैं ना। जैसे तुम हमेशा हमारे हर इम्पोर्टेंट डे पर हमारे साथ रहती हो, वैसे भी हमें भी रहना चाहिए ना। कैसे खड़ी बतिया रही हैं दोनों। जाए तो आधी जान छूटे हमारी, आधी उस फ्लावर और पेन ने अटका रखी है। फिर उन दोनों पे ध्यान दें हम। परी बेटा, रानी बिल्कुल सही कह रही है। आप अभी नहीं जा सकते। रानी और पापा को पता नहीं कहाँ कहाँ जाना पड़ेगा ढूंढने के लिए।
और तुम्हें इन सब चीजों की आदत नहीं है ना? और वैसे भी आपके स्कूल में टेस्ट है आपका, आपको पढ़ाई करनी है। अभी रानी और पापा को जाने दो, अगली बार हम सब साथ में जाएंगे, प्रॉमिस। मम्मा प्लीज। जाने दो उसे बेटा, आज सिर्फ उसे जाने दो, नेक्स्ट टाइम हम सब जाएंगे, प्रॉमिस किया ना मम्मा ने। पापा मम्मा को बोलो ना, हम तो कितने टाइम से गाँव नहीं गए हैं। आप उसी रास्ते से जा रहे हो ना, प्लीज हमको भी ले चलो ना। मम्मी ने मना किया ना आपको, मना किया ना, आपको समझ में नहीं आ रही बात? अंदर जाओ, जाके पढ़ाई करो, गाँव किसी और दिन चलेंगे हम। जाओ अंदर। मम्मा। अरे बेटा ऐसे नहीं रोते, देखो पापा की तबीयत ठीक नहीं है, उनका मूड ठीक नहीं है, इसलिए उन्होंने डांट दिया आपको। उनकी बात मान लो, बड़े खिजे हुए हैं। देखो अगली बार चली जाती। हाँ अभी रोना नहीं, आ जाओ इधर आओ। बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक बोलो। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। मैं चाहती हूँ मामा। हाँ बाय परी। बाय। इश माय किंग जी, देख रहे वक्त बदलते देर नहीं लगती। कल तक महेंद्र के नाम के इनवाइट्स आते थे और आज देखिए डायरेक्ट इनवाइट आया है मिस्टर एंड मिसेस उपेंद्र शुक्ला के नाम का। पैसा बोलता है मेरी जान, पैसा। अब लोगों को पता चल गया कि शुक्ला खानदान के असली राजा रानी हम दोनों हैं। हम तो सोचे हम ऐसा रिबन काटेंगे। उपू जी यार ये क्या हो गया यार? अरे कोई बात नहीं उपू जी, जाइए चेंजिंग कर लीजिए फटाफट, हम यहीं आपका इंतजार कर रहे हैं। ये महेंद्र जी की बेटी है। गाँव की सड़क पे आते ही ना वो दिन याद आ जाते हैं जिस दिन आप मुझे गांव से लेकर जा रहे थे। उस दिन कितना रो रही थी मैं, और आज देखो आपके साथ कितनी खुशी खुशी जा रही हूँ। अब मुझे आपसे पहले के जैसे डर नहीं लगता। भले अभी भी मैं गुड़िया ही हूँ, पिंजरे में कैद हूँ, पर अब मैं उदास नहीं रहती, मैं खुश रहती हूँ। आप मेरे मम्मी पापा को मेरे साथ ढूंढने जा रहे हो, मतलब आप भी गुस्सा नहीं हो मुझसे। अब तो मैं भी गुड़िया से मेरे पापा की परी, मतलब कि रानी बन जाऊंगी। वैसे एक बात बोलूं मालिक, आप भी पहले से बहुत बदल गए हो। पहले बहुत खड़ूस थे, आप थोड़े अपने लगते हो। पता है कल जब आपको बहुत दर्द हो रहा था ना, तो मुझे आपके लिए बहुत बुरा लग रहा था। अभी भी दर्द हो रहा है क्या? वो लड़की वो रानी का गुड़िया तुम्हारी बेटी है। वैसे देखो तो अच्छा ही हुआ आप मुझे गांव से यहाँ लेकर आए, नहीं तो अगर आप मुझे गांव से यहाँ नहीं लेकर आते तो मुझे कैसे पता चलता कि मेरे को असली मम्मी पापा हैं भी। नहीं तो मैं तो मेरे पापा को ही मेरे पापा समझती थी, पर मेरे पापा तो कोई और ही है। माँ का प्यार तो नहीं है तुम्हारी किस्मत में, पर भगवान करे पापा की परी बनकर रहो हमेशा। अय्या मालिक, क्या हुआ? इतनी तेज गाड़ी क्यों चला रहे हो? मुझसे ज्यादा आपको मेरे मम्मी पापा से मिलने की जल्दी है।
वो दोनों मुझे मिल जाएंगे ना तो मैं उनको कभी कहीं छोड़ कर नहीं जाऊंगी, हमेशा उनके साथ ही रहूंगी। वाले तो अच्छे होंगे ना, उन अंकल आंटी के जैसे मुझे मारेंगे तो नहीं ना? चुप अभी। एक बाप का प्यार कहो या एक बाप की क्रूरता, लेकिन तुझे हम अपना घर बर्बाद करने नहीं दे सकते रानी। तुझे दूर जाना होगा, बहुत दूर, अपनों से, अपने आप से। देखिए गुड़िया रानी के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।